एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं प्रक्रिया लेखा लेखांकन। इसके बारे में थोड़ा आज हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक, प्रोसेस कॉस्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड मेनली इन मैन्युफैक्चरिंग वेयर units are continuously mass produced through one or more processes। अर्थात प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो विभिन्न प्रक्रिया से होकर तैयार किया जाता है। ठीक, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों दोस्तों के लिए यहाँ पे हमने तैयार किया है। प्रक्रिया लागत लेखे ऐसे उद्योगों में प्रयोग किए जाते हैं जिनमें ऐसी वस्तु का निर्माण होता है जो विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। सेम जो हमने यहाँ पढ़ा कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा तैयार किया जाए जो एक या उससे अधिक प्रोसेस से होकर गुजरे, इसे ही तो वस्तुओं का निर्माण होता है जो विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है और जिनमें प्रत्येक प्रक्रिया की लागत जानना आवश्यक होता है। ठीक, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ हम वहीं करेंगे जहाँ हमें पता हो कोई भी प्रोडक्ट ऐसा तैयार किया जा रहा है जो विभिन्न अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरता है। ठीक है, और हमारे लिए हर प्रोसेस में उसकी कॉस्ट जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमने एक प्रोसेस तैयार किया उसमें अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि हर प्रोसेस में हमारा कितना वेस्ट मटेरियल है, कितना हमारा प्रोडक्शन तैयार हो रहा है और उसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब CPU अर्थात कॉस्ट पर यूनिट हमारी हर प्रोसेस में कितनी आ रही है। ये हर प्रोसेस में अलग अलग होगी। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। इंडस्ट्रीज़ वेयर प्रोसेस कॉस्टिंग इज़ सूटेबल, मतलब ऐसे उद्योग जहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग को सूटेबल या एक अच्छा तरीका माना जाता है। रबड़, ऑयल, तेल, पेपर, कागज़, शुगर, चीनी, मेडिसिन, औषधि। तो एक देखो, ये तेल का हमने एक एग्जांपल देखा है, मतलब नॉर्मल हम अपनी डेली लाइफ में इसको देखते हैं। तेल की प्रक्रिया क्या होती है, तेल बनाने कैसे तैयार किया जाता है तेल। देखो दोस्तों, पहले सरसों, मान लें हम एग्जांपल लेते हैं सरसों के तेल का। सरसों को खेत में से काटा जाता है, फिर उसको मशीन में से निकाला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कई सारी प्रोसेस है जिसमें एक फिनिश्ड ऑयल हमारा तैयार मिलता है। ठीक है, क्रशिंग, रिफाइनिंग एंड फिनिश्ड मिलता है। तो 3 प्रोसेस की मिनिमम होगी। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक, अब हम इसका फॉर्मेट समझते हैं, क्योंकि हमारे जो बीकॉम सेकेंड ईयर CCS यूनिवर्सिटी में ये कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है, इसका ये एक चैप्टर है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसमें कैसे अकाउंट बनेंगे, कैसे कैसे हम एक क्वेश्चन को करेंगे, ये सब हमें आगे समझना है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये एक प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब प्रोसेस अकाउंट का एक छोटा सा फॉर्मेट है। हम प्रोसेस अकाउंट कैसे तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी भी आउटपुट को तैयार करने के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल का यूज़ होता है। तो मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग, अदर एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस इसमें यूज होते हैं वो सभी हम डेबिट साइड लिखते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम अपनी क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे देखिए, लॉस इन वेट अर्थात जो हमने प्रोडक्शन तैयार किया है, जो मटेरियल की यूनिट हमने यूज़ की थी उसमें उसके वेट में कुछ ना कुछ कमी आना, तो उसको क्या लिखते हैं, लॉस इन वेट। इसी तरह सेल ऑफ स्क्रैप, प्रोडक्शन तैयार करने में कुछ ना कुछ स्क्रैप मटेरियल तैयार होता है। स्क्रैप मटेरियल हमें अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में देखने को मिलता है, तो उसके सेल से अगर कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा हो रहा है तो उसकी यूनिट और उसकी अमाउंट हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या है, देखो, अगर हम कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य, हमारा ऑब्जेक्टिव किसी एक प्रोडक्ट को तैयार करना है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट भी तैयार हो जाता है तो उसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट। ठीक, तो वो हमारा प्रॉफिटेबल होता है, तो उसकी सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट यहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। उसके बाद नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज। ठीक है, देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम आने वाले क्वेश्चंस में बिल्कुल क्लियर करेंगे कि नॉर्मल वेस्टेज क्या होती है। एक फैक्ट्री, किसी प्रोडक्ट को तैयार करने में बहुत सारी फैक्ट्री लगी हुई है, तो नॉर्मल वेस्टेज तो ये है कि इतना फिक्स है कि नॉर्मली इतना वेस्टेज सबका होता है। ठीक,
अब एबनॉर्मल वेस्टेज, जो नॉर्मल वेस्टेज से भी ज़्यादा वेस्टेज हो जाए हमें देखने को मिले तो उसको कहेंगे हम एबनॉर्मल वेस्टेज, ठीक है। फिर आता है बाई ट्रांसफ़र टू अकाउंट, मतलब ये हमारा क्या था, प्रोसेस नंबर 1 अकाउंट। यहाँ पे क्या देखेंगे, एक चीज़ ध्यान देंगे कि प्रोसेस नंबर 1 एंड प्रोसेस नंबर 2, हमने एक ऐसा एग्जांपल, ऐसा फॉर्मेट देखा है जिसमें हम 2 प्रोसेस बनाएंगे, प्रोसेस नंबर 1 एंड प्रोसेस नंबर 2। प्रोसेस कितनी भी हो सकती है किसी भी प्रोडक्शन को तैयार करने के लिए, प्रोसेस 1, 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है, ठीक। यहाँ क्या देखना है, ध्यान रखना है कि प्रोसेस ए में हमने 1 रॉ मटेरियल यूज़ किया 1 में, फिर यहाँ पे सारे एक्सपेंस लिख, लॉस इन वेट, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट, कुछ प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं, उसके बाद नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज, इन सभी डेबिट एक्सपेंस में से ये सब माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर हम निकालते हैं, उस बैलेंसिंग फिगर को ट्रांसफ़र टू प्रोसेस नंबर 2 अकाउंट के नाम से लिख के क्वांटिटी एंड अमाउंट, ठीक है, उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रोसेस 2 में। ये देखिए सबसे पहला काम होता है प्रोसेस 1 का आउटपुट इधर हम इनपुट में बना दें, ठीक। प्रोसेस 1 का क्लोजिंग प्रोसेस 2 का ओपनिंग टर्न जाता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, देखो बाकी चीज़ें सब सेम है। प्रोसेस फर्स्ट में हमने प्रोसेस फर्स्ट के एक्सपेंस लिखे और प्रोसेस सेकंड में हम प्रोसेस सेकंड के एक्सपेंस लिखेंगे, ठीक है। हर प्रोसेस में कितना कितना खर्चा हो रहा है वो सभी तो देखना है हमें। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, अभी बताया था, CPU निकालने का इसका पर्पज़ होता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं, ये क्या है, ट्रांसफ़र टू प्रोसेस नंबर 1, जो प्रोसेस 2 से ट्रांसफ़र होके आया था, यहाँ इधर क्रेडिट था तो ट्रांसफ़र होके कहाँ आएगा, डेबिट साइड, तो किस नाम से, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस 1 से इसको ट्रांसफ़र करके यहाँ लेके आए। फिर इसके एक्सपेंस जो भी है, मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस या कोई भी और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस कुछ भी है, सारे एक्सपेंस हम डेबिट साइड लिखते हैं। फिर उसके बाद इधर आते हैं, सेम प्रोसेस 1 की तरह लॉस इन वेट अगर कुछ है, सेल ऑफ स्क्रैप, कोई वेस्ट मटेरियल हमने सेल कर दिया, सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट, नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या लिखा है, बाई ट्रांसफ़र टू फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। ये कब होता है, जब हमारी लास्ट प्रोसेस होती है, ठीक है। हमने ये एग्जांपल लिया था केवल 2 प्रोसेस का, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, प्रोसेस 2 हमारी लास्ट है, तो जो भी लास्ट प्रोसेस होती है उसका आउटपुट, उसका जो तैयार माल होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र टू फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, ठीक। मान लिया हमारी प्रोसेस 3 भी होती, प्रोसेस नंबर 3 अकाउंट, ये हम तैयार करते, तो फिर ये कहाँ भेजते, ट्रांसफ़र टू प्रोसेस नंबर 3 अकाउंट, इसको यहाँ डेबिट साइड ट्रांसफ़र करते। फिर प्रोसेस 3 के इसी तरह एक्सपेंस लिखते, इसी तरह कुछ प्रॉफिटेबल चीज़ें या नॉर्मल वेस्टेज, अब नॉर्मल वेस्टेज लिख के फिर प्रोसेस 3 में ऐसे करते ट्रांसफ़र टू फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। कुल मिला कि ये है कि फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में फिनिश्ड प्रोडक्शन ही तैयार, जो फिनिश्ड गुड्स होती है, फिनिश्ड स्टॉक होता है, जो तैयार माल होता है वही ट्रांसफ़र किया जाता है फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी ये वीडियो यूज़फुल हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे कॉमर्स एकेडमी चैनल को ज्वाइन करें। आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका एक एग्ज़ाम्पल करेंगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन करेंगे कि कैसे कैसे इसको ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे इसके एक्सपेंस लिखे जाते हैं, इनकम लिखी जाती है, वेस्टेज और एबनॉर्मल वेस्टेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, और कैसे हम अपने CPU की कैलकुलेशन करते हैं, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें।